पहले छोटे बच्चों की इंडोस्कोपी करनी हो या छोटे बच्चों को लीवर की आसान से बीमारी हो सेंक्रियाज की हो तो उनको जयपुर जाना पड़ता था। लेकिन अपने अस्पताल में डॉक्टर आने के बाद 6 महीने 7 महीने के बच्चों की भी इंडोस्कोपी आराम से हो जाती है। तो बिना करके लोगों को छोटे काम के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं रहती। आज का विशेष दिन इसलिए रखा गया है कि ये महीना इंटरनेशनल सीजेपीजी अवेयरनेस मंथ होता है। उसमें डॉक्टर आए हुए हैं और हमारे पास बीकानेर संभाग में गेहूँ की एलर्जी वाली बीमारी अब नहीं हुई। ये मतलब ऐसा हो गया कि घर वाले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा तो कहीं हमारे बच्चे को गेहूँ की एलर्जी तो नहीं है, आप जाँच लें तो हम जाँच करवा लेते हैं। इसकी सजगता आई है क्योंकि बहुत सारे लोग गेहूँ की एलर्जी से पीड़ित है। तो ग्लूटेन की एलर्जी कहती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहती है। पहले ये मानना था कि ये नीली आंख वालों अंग्रेजों को होने वाली बीमारी है, लेकिन अब राजस्थान में भी लगभग केवल अपने एक डॉक्टर बीकानेर का महीने में 10 से 15 सीलेट डिजीज के पेशेंट को देख रहे हैं। सीलेट डिजीज को प्रोवाइड करने के लिए जैसे ही जाँच से खून की जाँच से पता चलता है उसके बाद इंडोस्कोपी करवा के इलाज करवाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उससे कंफर्म भी हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि गेहूँ बंद रखना है, पक्का बंद रखना है। कोई गेहूँ की बंद करने के बाद लगातार लंबे समय तक बंद रखना होता है, लगभग 20 बच्चों को जीवन पर भी रखना होता है। तो मैं डॉक्टर मोहित बोरा जी से कहूँगा, आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, इसमें हम कुछ माताओं से हमने कहा, अभिभावकों से कहा कि आप रेसिपी बनाइए खाना, अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, आपके सीधे डिजीज वाले बच्चे हैं उनको आप क्या खिलाते हैं, सही तो खिला रहे हैं। कुछ माताएँ यहाँ पर अपनी रेसिपी भी लेके आई हैं, उनको देख करके हम ये करेंगे कौन सी माँ, ऐसे तो सारी माँ अपने बच्चे के लिए सजग रहती है, सभी ने अच्छी रेसिपी खिलाते हैं, फिर भी तो एट्रैक्टिव होती है उनके लिए विशेष सम्मान का पुरस्कार का हमने रखा है पहले 3 माताओं। इसके साथ साथ वो बच्चे कुछ स्लोगन बना के लाए हैं या चित्रकला कर रहे हैं, इसकी भी अच्छी लोगों को भी सम्मानित किया जाए। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य लोगों में ये सजगता करना है कि अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, दिखने में सफेद दिख रहा है, चलने फिरने में सांस फूलने में दर्द है, कमजोर है, खून की कमी लगती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ, बच्चों के डॉक्टर और डॉक्टर से और पूरी सलाह के पूछे डॉक्टर कहीं मेरे बच्चे को भी गेहूँ की एलर्जी नहीं। डॉक्टर मोहित बोरा जी से कहूँगा कि गेहूँ की एलर्जी के बारे में और विस्तार से बताएँ। नमस्कार, हम डॉक्टर मोहित बोरा पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट जयपुर में यहाँ आया हूँ। हम हर माह के दूसरे गुरुवार को यहाँ अस्पताल में आते हैं और इस इलाज काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल हो गया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आप सबको अवगत कराया कि सीलिएक डिजीज सुना है, नाम सबने सुना है? सीलिएक डिजीज मतलब क्या समझते हैं? सीलिएक डिजीज से आप बताओ, बहुत पुराने दिखा दो। गेहूँ की एलर्जी, तो आम जनता ये समझती है कि सीलिएक डिजीज गेहूँ की एलर्जी बेसिकली एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन खाने में जो कि हमारी छोटी आंत में बराबर से हजम नहीं हो रहा, उससे वहाँ पे जाके एलर्जी करती है। एलर्जी करती तो उसकी वजह से या तो दर्द हो जाएगी या कब्जी हो जाएगी या पेट में दर्द होगी। तो हम खाना खाते हैं तो पेट से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से काम का भी चीज़ तो घर में चली जाती है, बाकी सब बल बन के बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत में अगर काम की चीज़ अंदर नहीं जा पा रही है, यानी कि पौधे को खाद और पानी नहीं मिल रहा है, पौधा बड़ा नहीं होगा। उस जगह पर अगर कोई एलर्जी है, उस जगह पर अगर कोई खामी है, उसको हम कहते हैं ग्लूटेन की एलर्जी। ग्लूटेन जो ये प्रोटीन है, ये गेहूँ में, सूजी में, जौ में, राई एक और पदार्थ होता है जिसमें मिलता है। तो हमें ये सब खाने में बंद करना पड़ता है। जब बंद करते हैं तो तुरंत बच्चे की रिकवरी शुरू हो जाती है, हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, उसकी कमी शुरू होती है, पेट के लक्षण चले जाते हैं और उसको साथ साथ में सप्लीमेंट देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सीधे डिजीज को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, मुझे पता चलता है कि बात इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक ब्लड की जाँच कराते हैं जिसका नाम CDD है। उस ब्लड की जाँच में अगर इसे पॉजिटिव पाया जाता है तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी मतलब ये पेंसिल जैसी ट्यूब है जिसके आगे कैमरा लगा हुआ है, जिसको हम मुँह के जरिए पेट में डाल के छोटी आंत तक जाके देखते हैं कि जगह खराब हो रही होगी। अगर जगह खराब है तो वहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं, सैंपल की जांच होती है, माइक्रोस्कोप में पता चलता है कि आपके बच्चे को गेहूँ की एलर्जी है, मतलब ग्लूटेन की एलर्जी है। और
कौन सी स्टेज में है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, ये 4 स्टेज जाननी जरूरी है। इन स्टेजेस के आधार पर हम उसको आगे प्रोग्नोस्टिकेट कर पाते हैं कि कब तक आपका गेहूँ बंद रहेगा, कब तक आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सब स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये सारी सुविधा आपके बीकानेर में यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि मैं हर माह के दूसरे गुरुवार को आ रहा हूँ। तो कोई भी लक्षण अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके अपने बच्चों में ऐसे दिखते हैं, पेट की लक्षण और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, खून की कमी हो रही है, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करेंगे। वो जांच कराएंगे, हमें अवगत कराएंगे, अगर ज़रूरी होगा हम जांच करेंगे, कंफर्म करेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर गेहूँ की एलर्जी होगी तो क्या ज़िंदगी भर के लिए गेहूँ बंद करना है? कब तक बंद करना है? ये डिपेंड करता है कि स्टेजिंग पे, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, उसके ऊपर हम उसको बदल नहीं जाएंगे। इसलिए एंडोस्कोपी करना जरूरी है। कई लोग डरते हैं कि अरे नहीं बच्चे की एंडोस्कोपी कैसे कराएंगे, छोटा बच्चा है, मुँह में चला जाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है। 2 मिनट के लिए बच्चे को सुला दिया जाता है, 4-5 मिनट के लिए हो जाता है और हम जांच करके तुरंत आ जाते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें आज तक नोट नहीं किया गया, यानी कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना तो बच्चे को दर्द होती है, ना ही बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। मैं जो देखता हूँ मेरा नंबर उस पर लिखा रहता है, कोई भी उससे लगती है आपको इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अस्पताल में मैं आता हूँ, हमसे मिल सकते हैं, और भी कुछ जानकारियाँ होंगी आपको लेते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा जी थोड़ा सा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यविघ्नः। हमारे जयपुर में पधारे हुए परम आदरणीय गोरा जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, यहाँ के सभी स्टाफ और यहाँ जितने भी जनता आई हुई है इलाज कराने के लिए, सुगर कराने के लिए, सुनने के लिए, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर ने और सामने ने बहुत जोरदार बातें बताई। मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ। क्या होता है जब बच्चा बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, एकदम कमजोर है, सूखा हुआ है, खून की कमी है, शरीर टूट रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो हम लोग जांच करते हैं। तो जांच में पता लग गया कि